हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू को इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और बच्चों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, द्रवों के यांत्रिक गुण। क्या है? द्रवों के यांत्रिक गुण। ठीक है बच्चों, द्रवों के यांत्रिक गुण के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक स्टोक्स थ्योरम, मतलब एक हमने पढ़ा था कि स्टोक्स नियम था। स्टोक्स का नियम क्या बोलता है? F इजिकल्स टू स्टोक्स नियम। क्या था? F इजिकल्स टू 6 पाई ईटा RV। ये क्या है मेरे पास? स्टोक्स नियम। क्या ये? स्टोक्स नियम। तो F बराबर क्या होता है? 6 पाई ईटा RV। तो ये बताया था स्टोक्स नियम के अंदर, स्टोक्स लॉ था। हेडिंग डाले ना, स्टोक्स थ्योरम। अब बच्चों, इसके अंदर स्टोक्स एक साइंटिस्ट थे बहुत बड़े। तो हमने इससे पहले देखा था कि जो श्यानता होती है, विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी या जैसे हम श्यानता बोल रहे हैं, ये होती क्या बच्चों? एक तरीके से परतों के मध्य में द्रव की परतों के मध्य जो फोर्स होता है ना, बल, क्या है? विस्कोसिटी। द्रव की जो लेयर्स होती हैं उनके मध्य में एक बल लगता है, जिसकी वजह से हमारे पास तो जिसकी वजह से हमारे पास द्रव की परतों के माध्यम में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं श्यान बल या विस्कस फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम थे। स्टोक्स ने क्या बताया था? स्टोक्स ने बताया कि जो ठोस होते हैं, ठोस मतलब जो सॉलिड है, और जो द्रव हैं जो कि क्या, लिक्विड होते हैं, सॉलिड की लेयर और लिक्विड की लेयर, इनकी परतों के मध्य में, लेयर्स के मध्य में के मध्य जो बल लगेगा, क्या लगता है? एक अवरोधी बल लगता है, अपोजिट फोर्स लगता है, जो कि इसके बहने का विरोध करता है, फ्लो होने का इसको क्या करता है? अपोज करता है। जैसे जो लेयर्स के मध्य में जो बल है, जैसे मान के चलो पानी है, पानी के अंदर क्या है? एक रिवर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक रिवर चल रही है पानी के अंदर। तो यहाँ पे बच्चों, जब वाटर के अंदर जब एक रिवर चल रही है, तो यहाँ पे इसका जो सरफेस है, सतह है, और पानी की सतह है, जो नाव की सतह है, बोट की सतह, वो कैसी है? सॉलिड। पानी की सतह लिक्विड। तो इनके मध्य में एक क्या लगता है? फोर्स लगता है। इसी को ही हम बोलते हैं स्टोक्स थ्योरम ने ये बताया था। ये ना ही श्यान बल है, ना ही फ्रिक्शन है, ये विस्कस फोर्स भी कुछ भी नहीं है, केवल स्टोक्स थ्योरम के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद कैसे आई ये समीकरण, ये इक्वेशन आती कैसे आती हैं? तो ये इक्वेशन के लिए सबसे पहले वाटर फ्लो हो रहा है, यहां पे कोई रिवर फ्लो हो रही है एक, मतलब क्या ये एक नाव, बोट है, ये वाटर, ये पानी। ठीक है,
तो ये एक्चुअली में किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स माने बल, डिपेंड्स ऑन, देखो फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। पहला है मेरे पास इसके आकार और आकृति पर, साइज एंड शेप, माने आकृति पर निर्भर करेगा पहली बात तो भाई इसका आकार और आकृति कैसा है। तो इसके शेप एंड साइज पे ये बेलनाकार भी हो सकता है, ये सिलेंड्रिकल, या ये बेलनाकार या फिर या तो सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, इसी को ज़्यादा हम क्या है कंसीडर करते हैं, ध्यान रखना, इसी को ही हम जो, या फिर गोलाकार मान लेते हैं, स्फेरिकल, सॉरी स्फेरिकल, गोलाकार स्फेरिकल। ठीक है, दूसरा है ये श्यानता पे डिपेंड करता है, मतलब विस्कोसिटी पर, विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है। तीसरा है, और ये जो पानी का जो वेग है, वेग मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर, या जो भी लिक्विड है उसका, या लिक्विड बोल सकते हैं, या वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, उसकी वेलोसिटी पे, वेग पर भी निर्भर करता है, तरल के वेग पर भी ये निर्भर करता है। तो यहां से देखा कि बच्चों कि तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है मेरे पास बल, एक तो आर, वी और ईटा, तीन चीजों पर निर्भर करता है आपका ये बल। ठीक है, बल कितनों पर निर्भर कर रहा है, तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, क्या ये समीकरण नंबर 1 कि बल जो है आर वी ईटा पे निर्भर कर रहा है। तो बल का सूत्र क्या होता है, बल मतलब फोर्स, इसकी विमा m1 L1 T-2, आर क्या है त्रिज्या, जो कि कितने आकार का है, त्रिज्या जो भी गोलाकार, कौन सा लेंगे गोलाकार, मतलब गोलाकार ही लेंगे इसके अंदर, याद रखना। रेडियस L1, वेग वेलोसिटी, m1 L1 T-1, सॉरी ये हो जाएगा L1 T-1, ये वेग का हो गया। ठीक है, वेलोसिटी का। तो इस पर निर्भर कर रहा है तीनों के तीनों चीज़ें। जब तीनों चीज़ें इस पर निर्भर कर रहा है तो हम यहाँ पे सूत्र देखते हैं, जब इसको हटाते हैं तो K आता है आर वी ईटा, आर वी ईटा। तो ईटा की ये जो श्यानता होती है, श्यानता विस्कोसिटी, इसकी डायमेंशन देखते हैं। ये शायद m1 L-1 T-1 होती है शायद, है ना, चेक कर लेंगे अपन, ये आता है तो सही है वरना रॉन्ग है, यही होती मुझे लगता है। तो हो जाएगा हमारे पास m1 L1 T-2, K को हटा दो, ये L1 इसकी घात A, L1 T-1 की घात B, m1 L-1 T-1 की घात C, ये ऐसे कर दिया। ठीक है, तो m1 के साथ में जो भी है m1 L1 T-2 LA और LB, तो LA प्लस B, ठीक है, A प्लस B माइनस का C भी है, देखो साथ में। ये सबसे पहले M को ले लो, ऐसा करो M को, तो MC L A प्लस B माइनस C और T माइनस B माइनस C,
टी माइनस बी माइनस का सी। अब तुलना करो दोनों साइड में, कंपेयर। कर दो तुलना। तो तुलना करने पे क्या आएगा हमारे पास, c का मान तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा c का मान 1। इसका बाद a प्लस बी माइनस सी का मान, a प्लस बी माइनस सी का मान ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे माइनस बी माइनस सी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, c का मान यहाँ पर रख दो, तो माइनस बी का मान आ जाएगा माइनस सी माइनस 1 इजिकल टू माइनस 2। तो कितना हो जाएगा -2, तो b इजिकल टू हो जाएगा 1। c इजिकल टू कितना है 1, c इजिकल टू 1, b इजिकल टू ऑल्सो 1। क्लियर है। अच्छा, अब a और b का c का मान, a का मान वो निकालो, तो a प्लस 1 माइनस 1 इजिकल टू 1, तो a इजिकल टू जाएगा 1। तो हमारे पास a का मान भी 1 आया, b का मान भी और c का मान भी, तीनों के मान हमारे पास क्या आ गया। ठीक है, ये मान आया a बराबर b बराबर c बराबर 1। सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, सभी मान पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, सभी मान पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो रख दो। तो f इजिकल टू हमारे पास क्या आया, k r की घात 1 पावर 1 p की घात 1 ईटा की घात 1। तो f इजिकल टू क्या आया, f इजिकल टू k ईटा आर वी। जब प्रैक्टिकल किया बच्चों, एक्सपेरिमेंट जब किए जाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने पर, जब भी कभी एक्सपेरिमेंट कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करने पर जो वैल्यूज होती हैं, वो जो एक्सपेरिमेंट करने पर जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, जो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने पे f इजिकल टू के ईटा आर वी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किया तो k का मान क्या जाएगा 6 पाई। ठीक है, तो k का मान आ जाएगा हमारे पास f इजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास f की वैल्यू कितनी आएगी, f इजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से इसे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।